नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर। साथियों, सभी लोगों को पता है कि 8, 9, 10 जून जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और वो लाजमी है कि दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि साथियों आप जानते हैं ये लाइट नहीं जलेगी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि अब तो बिल्कुल नजदीक वक्त आता जा रहा है, तो इस वक्त को हकीकत में बदलना, इस वक्त को सफलता में बदलने के लिए ये जो क्लासें हैं आपकी चल रही थी, सुबह हमने थ्योरी वाइज कराया था, अब आपकी क्लास जो है वो प्रैक्टिस है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से 1 घंटे में रफ्तार से प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी साथियों पहले मिलकर सेशन को शेयर कर दो। बेहतरीन, पहले आप ये बताइए आवाज मेरी साफ सुनाई पड़ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई जल्दी से कमेंट करो। पहले मैं भी देख लूं कोई क्लास सही चल रही कि नहीं चल रही है। सभी साथियों पहले एक बार दोस्त जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सेशन को पहले शेयर कर दो और मैं भी एक बार चेक कर लूं क्या आवाज सही आ रही है, क्या आवाज साफ सुनाई पड़ रही है। तो एक बार कमेंट करके बताना। बहुत ही प्यारी सी क्लास है, बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। सभी के सभी दोस्तों एक बार बता दो क्या आवाज सही आ रही है, बताओ सर। पीडीएफ बेटा आपको पता ना, ये जो अपना विद्याग्राम एप्लीकेशन है ना, उसमें होगा 17 दिन 17 मैराथन के नाम से। तो उसमें जाकर आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। पीडीएफ की तो समस्या, बाकी टेलीग्राम में इसी नाम से है, तो टेलीग्राम पे भी पीडीएफ आ रहा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। प्यारे बच्चे मैं आपको पहले बता दूं, सुबह सबसे पहले आप सभी साथियों से मैं कहूंगा 7 बजे पहले करंट अफेयर की क्लास लो, जो विद्याग्राम यूट्यूब चैनल मेन चैनल पे क्लास चलती है। फिर 8 AM से 10 AM तक थ्योरी वाइज 17 दिन 17 मैराथन में प्यारे बच्चे यहाँ पे अंकित सर जीके जीएस क्लास ले रहे हैं। फिर प्यारे बच्चे मैं बता दूं 10 AM से 12 PM तक ये अपने मोहित सर क्लास ले रहे हैं, हिंदी की क्लास जानते ही आप सभी लोग। इसके बाद साथियों 12 PM से 2 PM तक आपकी रीजनिंग की पुलकित सर क्लास ले रहे हैं। फिर प्यारे बच्चे 4 से 6 आदित्य सर मैथ की क्लास ले रहे हैं, किसकी, मैथ की क्लास। और फिर 6 बजे से प्रैक्टिस सेट, 6 PM पर आपकी हो जाती है जीके जीएस। और इसके बाद 6 के बाद 7 PM पर आपको पता है जीके जीएस के बाद फिर प्यारे बच्चे यहीं पर आपकी आ जाती मैथ। और 8 PM पे अभी आप देख रहे होंगे रीजनिंग की क्लास। और 9 PM पर साथियों ये हिंदी की क्लास। और 10 बजे एक 1 शॉट वीडियो जिसमें पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पूरे के पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है भैया, तो आइए प्रारंभ करते हैं, बेहतरीन तरीके से शुभारंभ करते हैं क्लास को। और सभी लोग एक बार मिलकर सेशन को शेयर कर दो। पहले सभी लोग साथियों मिलकर सेशन को शेयर कर दो। रुको मैं ऐसी चलवा दूं, गर्मी लग रही है, 1 मिनट रुको। अरे लखन भाई एसी चलो। सभी साथियों एक बार शुरू करते हैं। तो हमने टाइम टेबल आपको बता दिया है। तो पहले प्यारे बच्चे बताओ, आप सभी साथी तैयार हो, जल्दी बताओ मेरे भाई। सभी के सभी साथी तैयार हो, पहले बताओ मेरे दोस्त। रिमोट तो ये है, सभी के सभी साथी बताओ मेरे बच्चे। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बहुत अच्छे बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करो मेरे भाई। धुआं धुआं वाले प्रश्न करने वाले प्रश्न है। देखो लिखा क्या है, लिखा है महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। प्यारे बच्चे आप सभी दोस्तों को पता, पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि जो ये कृष्णायन है ये रचना है किसकी। तो आप कहोगे भैया ये रचना है द्वारका प्रसाद मिश्र जी की। ये रचना किसकी है, ये द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है। किसकी रचना, द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है। और ये रचना लिखी किसमें गई है, आप कहोगे भैया ये लिखी गई है अवधि में। किसमें दोस्तों, अवधि। अच्छा सुबह हमने आपको भाषा पढ़ाया था, तो जरा बताओ ये अवधि है ये किस उपभाषा से आती है। जरा मेरे दोस्तों बताओ ये अवधि जो है किस उपभाषा से आती है। आप कहोगे मेरे बच्चे ये पूर्वी हिंदी से आती है। साथियों ये किससे आती दोस्तों है, तो ये आती पूर्वी हिंदी से। तो पहले का विकल्प जो भी साथियों बी कर रहे हैं, पहले का विकल्प जो भी साथियों बी कर रहे हैं वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। बेहतरीन अच्छे प्रश्नों के साथ जुड़ो। चलो बताओ दोस्तों, सभी छात्र इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। यहां पर लिखा है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। मैंने सुबह भाषा पढ़ाया था, बताओ प्यारे बच्चों, सुबह भाषा पढ़ाया था। तो यदि सुबह भाषा पढ़ाया है तो आप सभी साथी बताओ इसका सही अनुक्रम क्या होगा। प्यारे बच्चे जल्दी बताओ मेरे भाई, सही अनुक्रम क्या होगा। पहली बात तो तुम सेशन शेयर नहीं करो यार, सेशन शेयर नहीं करते तो फिर मन दुखी हो जाता है यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम कंट्रोवर्सी के चक्कर में पड़े हो, इमोशनल के चक्कर में पड़े हो, कंटेंट तुम देख ही नहीं रहे हो। अरे हमने कहा ना तुमसे हर बार,
कुछ भी बोलो प्यारे बच्चे, लेकिन 8 9 10 जून ना भूलो यार, सबसे पहले उसे टारगेट करो दोस्त। चलो मेरे बच्चे, यहां पे सही भाषा विकास का अनुक्रम क्या है? आपने देखा मेरे बच्चे, सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये तो बिल्कुल सही है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, हिंदी, और पाली लास्ट में कैसे चला गया? सुबह पढ़ाया था, अपभ्रंश पाली, अपभ्रंश का पाली कैसे आ गया? ए भी गलत है। हिंदी के बाद पाली, ए भी गलत है। तो प्यारे बच्चे विकल्प क्या होगा? ए विकल्प होगा। दूसरे का जो भी सातों उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। दूसरे का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं। वो प्रश्न सुबह हमने भाषा कराया था, तो ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ये प्रश्न आपसे साथियों बनना चाहिए। ये प्रश्न कैसे गलत हो गया? आगे बताओ। सभी के सभी दोस्तों बताने का प्रयास करो। लिखा है कि यहां पर तीसरे नंबर पे पा फा, फिर आपका रिक्त स्थान, मां हिंदी वर्डों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्यारे बच्चे पा आप सभी लोग जानते हैं, ये ओष्ठ्य है। पा हमारे प्यारे बच्चों क्या है? आप जानते हैं साथियों, ये है ओष्ठ्य। क्या है? ओष्ठ्य। अब यहां पर पा फा, यहां पर क्या आएगा? बा, फिर आपका भा, फिर मां। तो दोस्तों यही तो दोनों वर्ड आएंगे, बोलो यही तो सातों दोनों के दोनों वर्ड आएंगे, तुमको बिल्कुल भैया आएंगे। तो प्यारे बच्चे फिर इसमें हम लोग क्या सही करेंगे? सातों बताओ दोस्तों, इसमें क्या सही करेंगे? आप लोग कहोगे मेरे भाई यहां पर जो सही होगा मेरे दोस्तों, पाफा बाभा, ये वाला सही होगा। क्रम गलत मत कर देना, यहां पता लगे तुम सातों क्रम गलत कर दो। क्रम गलत नहीं प्यारे बच्चे करना है। तीसरे का उत्तर क्या करना? बी सही करना है। तीसरे का उत्तर साथियों क्या करना? बी सही करना है। क्रम तो गलत करना ही करना नहीं है। और देखो जैसे बच्चे ये पसीना बाहर है ना, ये पसीने की कीमत चुका देना सफलता में, है ना बच्चे? किसमें? सफलता में। आगे बताओ। अगला पर हमसे कह रहा है मेरे दोस्त बताने का प्रयास करना, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? आप प्यारे बच्चे बताओ महाप्राण किसे कहते हैं? आप कहोगे भैया महाप्राण कहते हैं 2 और 4 को। सुबह पढ़ाया वर्णमाला में 2 और 4 क्या है? आप जानते महाप्राण है। अब जरा देखो, का खा ये दूसरे नंबर पे आता, बोलो भाई। चाचा ये दूसरे नंबर पे आता, बोलो भाई। टाटा ये दूसरे नंबर पे आता, बोलो मेरे बच्चे। जब ये सभी 2 नंबर पे आते हैं तो आपको पता यही तो वर्ग हुआ महाप्राण वाला, बोलो यही तो वर्ग हुआ महाप्राण वाला। तो आप लोग प्यारे बच्चे आप जान सकते हैं चौथे का विकल्प नंबर जो भी ए दे रहे हैं वो सातों प्रस्ताव पे बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। चौथे का उत्तर जो भी प्यारे बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं वो सातों प्रस्ताव पे बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हैं वो प्यारे बच्चे अपने स्थान पे साथी बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। एक बार सभी दोस्तों मिलकर प्यारे बच्चे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, उन बच्चों तक पहुंचा दो जिसे इस क्लास की बहुत ही आवश्यकता है, उन्हें उनके पास क्लास पहुंचा दो मेरे बच्चे, है ना? बाकी तो सब कहानी चलती रहती। चलो आगे बताओ सभी साथियों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अच्छा, भाववाचक मतलब जानते हो? भाववाचक का मतलब होता है जिसे महसूस करते हैं। भाववाचक का मतलब क्या होता है? जिसे दोस्तों लोग महसूस करते हैं। अब महसूस देखो, अमीर क्या है? विशेषण। मैंने कहा अमीर आदमी, मैंने कहा गरीब आदमी, ये विशेषण तो काट दो मेरे बच्चे। आगे देखो, जवानी, खटास, ये भी आपको पता है यहां पर गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातवाचक संज्ञा, ये भी काट दो विकल्प। ठीक है भैया। इसका देखो, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये प्यारे बच्चे आप सभी दोस्तों को पता है कि ये सभी में भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा को हमेशा किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों? उसे महसूस करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? महसूस। तो यहां पर उत्तर क्या करोगे आप लोग? सी विकल्प सही करोगे, बोलो मेरे बच्चे। यहां पर उत्तर आप पांचवें का क्या करके चलोगे साथियों? पांचवें का सी उत्तर सही करोगे। तो जो भी उत्तर सी दे रहे वेरी गुड। आगे बताओ। मैंने कहा प्यारे बच्चे इस प्रश्न को पढ़ो और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करो। इस प्रश्न को साथी पढ़ो और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा है यहां पर क्या? पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भैया यहां पर कौन सही नहीं, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, आप सभी साथी जानते हैं। पहले नंबर देखो, वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्री दोनों में हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष भी है बच्चे, इसके कर्म कारक के साथ बहुवचनीय, ये भी बिल्कुल सही है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे, भैया मेरे तो आप जानते हो मेरे तेरे चलता नहीं है, यह सब अशुद्ध के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां पर फिर उत्तर आपके सामने क्या होना चाहिए? लिखा क्या? उत्तर यहां पर सी होना चाहिए। आगे देखो, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। कभी यह के साथ तुमने ने का लगा हुआ देखा है? नहीं लगा हुआ देखा तो ये तो संभव ही नहीं है। तो यहां पर उत्तर प्यारे बच्चे हम लोग क्या करोगे? छठे का जो भी साथ सी दे रहे हैं, छठे का प्यारे बच्चे जो भी उत्तर क्या दे रहे सी दे रहे हैं, वो बेहतरीन तरीके से उत्तर को सही कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से उत्तर को सही कर। आगे बताओ, आगे बताओ। मैं ओहो तुम भी आए, देखो कितना अच्छा प्रश्न आया है। 7वें नंबर पे दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द बताओ भाई। इनमें साथियों आपको सभी साथियों पुल्लिंग शब्द बताना है। आपको बता पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचानते हैं? किसी भी शब्द के आगे आप लोग अच्छा लगाकर देख लेना, ना अच्छा लगे तो फिर प्यारे बच्चे वहां पर अपना लगा लेना, अपना ना हो साथियों वहां पर मेरा लगा लेना, और उसके आधार पर अगर वो वाक्य कैसा बन जाता है
वाक्य साथियों शुद्ध बनता है। वाक्य कैसा बनता? शुद्ध। तो वो शब्द कैसा है? वो शब्द दोस्तों पुल्लिंग बनेगा। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता दी। इसी जो ट्रिक है इसको फॉलो करना। अब देखो, अच्छी जड़ता ये शब्द कैसा हो गया? आपको भैया ये तो स्त्रीलिंग है। अच्छी जड़ता ये शब्द स्त्रीलिंग है। अच्छी घटना प्यारे बच्चे ये शब्द कैसा है? प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग है। ईर्ष्या अच्छी आपके अंदर है, ये तो तुम कल से दिखा ही रहे हो। और अच्छा बुढ़ापा साथियों ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। अच्छा बुढ़ापा ये शब्द कैसा साथियों? पुल्लिंग है। तो विकल्प नंबर जो भी दोस्तों डी। ए मोहिनी के देवरो है, मोहिनी मोहिनी करते हो। पहले खूब बताते रहते थे कि सर हम तुम्हें बहुत ही सपोर्ट करते हैं, अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, कहां पर एकदम भड़काने पे आ जाते हो। बिल्कुल तुम पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान में कहीं पढ़ो यार, बस तुम सफल हो जाओ। कहीं पढ़ो, क्या हो जाओ? सफल हो जाओ बस। बताओ जरा, इस प्रश्न को बताने का प्रयास करना। लिखा किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? अरे नालायकों बताओ, इनमें कहां पर गढ़ का प्रयोग करके हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं? सभी साथियों बताओ मेरे दोस्तों, किसमें गढ़ का प्रयोग करके हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं? जल्दी बताने का प्रयास करो सभी साथियों। यहां पर मेरे दोस्तों क्या लिखा है? गढ़ का प्रयोग। अब देखो मेरे बच्चे, आप सभी साथियों पता है कि एक शब्द होता है ई। इन्हें बहुवचन बनाने के लिए हम इया करते हैं। जैसे यहां पर देवी है, तो देवी का क्या होगा? देविया होगा। बोलो, देवी का साथ तो देविया होगा। विकल्प नंबर ए सही है। जबकि यहां पर क्या लिखा? भक्तगढ़। हम क्या कर सकते? भक्तगढ़ कर सकते। बोलो, यहां पर हम नेतागढ़ कर सकते। बोलो मेरे बच्चे, यहां पर नेतागढ़ रहेगा। यहां पर दोस्तों क्या हो सकता? शिक्षकगढ़ हो सकता। बोलो, इनमें सभी में गढ़ लग जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चे क्या यहां पर गढ़ लगेगा? तो नहीं। तो आठवें का क्या हम ए उत्तर सही कर सकते? बोलो, आठवें का प्यारे बच्चे क्या ए उत्तर सही कर सकते हैं? बोलो मेरे दोस्त, यहां पर ए उत्तर से आगे बताओ। सभी के सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां लिखा बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? बताओ प्यारे बच्चे, इसमें विशेष पद कौन सा है? मेरे भाई बताओ, यहां पर विशेष का मतलब जानते हो? जिसकी विशेषता बता दी जाती है। जिसकी बच्चे क्या बता दी जाती है साथियों? है विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। देखो यहां पर घर है, घर कैसा? बड़ा। तो घर यहां पर दोस्तों क्या बन जाएगा साथियों? विशेष बनेगा। बोलो, इसी प्रकार से आदमी यहां पर क्या बन जाएगा मेरे भाई? ए भी साथियों विशेष बनेगा। यहां पर देखो मेरे बच्चे, वस्त्र भी क्या बनेगा? इसे भी साथियों विशेष करेंगे। बोलो, तो यहां पर घर, आदमी और वस्त्र। यहां पर दोस्तों एक तो घर हो जाएगा, एक प्यारे बच्चे क्या आदमी हो जाएगा, एक यहां पर वस्त्र हो जाएगा। ऐसा विकल्प कहां पर दिया है? घर, आदमी, वस्त्र। विकल्प नंबर सी सही होगा। बोलो, यहां पर प्यारे बच्चे उत्तर क्या सही करो? सी। यानी याद रखो, 9वें का उत्तर प्यारे बच्चे सी सही करोगे। 9वें का उत्तर मेरे बच्चे सी सही करोगे। दोस्तों एक बार खींच के चलो, यहां पर साथियों खींच के चलो जरा। बताओ, अगले प्रश्न पर चलते। लिखा क्या है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? साथियों पूछा जा रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अच्छा दोस्तों एक बताओ, अकर्मक क्रिया की बात करते हैं, जैसे के पर क्या आ जाए, कहीं पर किसे आ जाए, कहीं पर किसको आ जाए। इनसे प्रश्न करने पर यदि उत्तर कर्म आता है, क्या आता? कर्म आता है, तो वो क्रिया कैसी होती है साथियों? वो सकर्मक हो जाती है। वो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक। यानी जहां पे क्रिया का अब देखो यहां लिखा क्या? अकर्मक क्रिया पूछी जा रही है। तो क्या पी रहा है? चाय। क्या पी रहा है दोस्तों? चाय। ये देखो कर्म बैठा है, ये तो साथियों क्रिया सकर्मक है। मैंने कितनी अच्छी से रटा रखा है। क्या किसे किसको से प्रश्न करो, कर्म को ढूंढो, कर्म मिल जाए क्रिया सकर्मक, कर्म ना मिले तो क्रिया कर्मक। यहां पर दोस्तों देखो वह रो रहा है, क्या है? क्या रो रहा है? क्या यहां पर क्या रो रहा है? उत्तर कोई आ रहा है तुमको? नहीं भैया। तो जब उत्तर नहीं आ रहा तो प्यारे बच्चे क्रिया कैसी होगी साथियों? अकर्मक होगी कि नहीं होगी? बोलो बच्चे, बी विकल्प सही करो। बी फॉर बीबी है, सही होगा कि नहीं होगा? बोलो, यहां पर देखो क्या बना रही है? खाना। किसे बना रही साथियों? खाना। किसको बना रही? खाना। तो यहां पर खाना कर्म बैठा। बोलो मेरे बच्चे, जब यहां पर खाना बैठा तो क्रिया ये सकर्मक हो गई। यहां देखो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। किसे पढ़ रहा? पुस्तक। तो दोस्तों यहां पर ये भी क्रिया कैसी हो जाएगी? ये भी सकर्मक होगी। तो विकल्प नंबर 10वें का जो भी सातों उत्तर क्या दे? बी दे रहे हैं। 10वें का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे? बी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल से आगे बताओ। सभी लोग उत्तर दीजिए। देखो मेरे भाई यहां लिखा ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? बताओ जरा सा। यहां पर प्यारे बच्चे जरा ध्यान देना। लिखा है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। निम्नलिखित में से सुनने को क्या है मेरे बच्चे? कौन सा कारक है? बताइए। अधिकरण है, करण है, संप्रदान है, कर्म है। बताओ सभी के सभी दोस्तों। यार तुम लोग आज पता नहीं क्या हो गया, बातें ज्यादा करो, काम कम कर रहे हो। बातें ज्यादा करो, काम कम करो, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। बताओ मेरे बच्चे यहां पर क्या करोगे? सुनने को 2 कान दिए हैं,
अधिकरण होगा। देखो अधिकरण तो हो नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। यहां पर करण करण होगा नहीं। सुनने को दो कान दिए, तो किसी भी बात को सुनने के लिए ये ग्रहण करेगा कान की नहीं। ये ग्रहण करना किसके साथ होता, बोलो बच्चे, संप्रदान। भाई हम कान से सुनने कोई कर्म कर रहे हैं, बोलो। यहां कान से सुनने कोई कर्म कर रहे हैं, बोलो मेरे बच्चे है। एक बार हम भी शेयर करें, तुम भी शेयर कर दो। एक बार साथियों हम भी शेयर कर रहे हैं, दोस्तों तुम भी शेयर कर दो, जिससे मजा आ जाए। आज क्लास में ऐसे प्रश्न करा दूंगा ना, तुम भी कहोगे गुरुजी आनंद ही आनंद आ गया। क्या आ गया साथियों, आनंद ही आनंद आ गया। बाकी तो तुम जानते हो, ये तो राजकाज है, जीवन में चलता रहेगा है। तुम अपना भैया पहले क्या कर लो, मेहनत से कुछ ना कुछ बन जाओ। बनने के बाद फिर तुम कुछ भी करते रहना भैया। कौन कहने आ रहा है तुम्हें, एक मिनट रुको, शेयर करो सभी साथी। ठीक है भैया, चलो मेरे भाई मैंने भी कर दिया, अब तुम भी कर दो। तो यहां पर उत्तर तो हमने संप्रदान करा रखा है। अगला बताओ, बच्चा गया। भैया बच्चा गया, इस बात में प्रयुक्त काल पहचानो जरा। सातों लिखा बच्चा गया। अब जरा बताना, बच्चा गया, मैंने इसका एक तरीका बताया है। ये समय कैसा, देखो काल को कैसे पहचानते हैं, समय कैसा है। आप कहोगे भैया ये तो समय समाप्त है। समय साथियों कैसा है दोस्तों, ये समय तो समाप्त है। क्या जो ये समय समाप्त है, ये था, थी, थे, और मैंने क्या कहा था, है, हूं के साथ अगर क्रिया का प्रयोग नहीं किया है तो वो बनेगा क्या, जाके वो बनेगा सामान्य भूतकाल। वो दोस्तों क्या बनेगा, आप कहोगे भैया वो बनेगा सामान्य भूतकाल। जब वो सामान्य भूतकाल बनेगा, कहां पर उत्तर दिया, देखो ये बैठा कि नहीं बेटा, बोलो प्यारे बच्चों। मैंने कितना आसान तरीका आपको बताया था। बी कैसे करो यार, तुमने बी कैसे कर दिया यार, ऐसे गलत पढ़ो, फिर तुम मुझे गलती देना, कर लो कंट्रोवर्सी, ऐसे गलती करो। यहां पर दोस्तों क्या है कि अगर पूर्ण भूतकाल तुम जो भी कर रहे हो, वो कहता बच्चा गया था, अगर था का प्रयोग कर देता तो हम जाकर पूर्णभूत कर सकते थे। उसने इसका तो प्रयोग किया नहीं है, अरे मंद बुद्धि हो, यहां पर उसका प्रयोग किया नहीं, तुम कैसे सही कर रहे हो। यहां पर विकल्प में 12 का जो भी सातों ए उत्तर दे रहे हो, वो प्रस्ताव में सातों बिल्कुल सही कर रहे हैं। 12 का जो भी उत्तर ए दे रहे हो, वो प्रस्ताव में सातों बिल्कुल सही कर। आगे बताओ जरा उत्तर दो मेरे बच्चे। लिखा जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, उसे कहते क्या है, जरा साथी पढ़ना। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, यहां हर्ष दिया है, शोक दिया। अच्छा आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हर्ष की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हर्ष की बात करें, या भी प्यारे बच्चे कहीं पर शोक की बात करें, या साथ किसी आश्चर्य की बात करें, तो आप जानते हैं वहां पर होता क्या है, उसे विस्मयाद बोधक बोलते, बोलो बच्चे, उसे विस्मयाद बोधक बोलते हैं। आपको बिल्कुल भैया विस्मयाद बोधक बोलते हैं। जब विस्मयाद बोधक बोलते हैं तो यहां पर उत्तर यही वाला सही होगा, ए विकल्प। प्यारे बच्चे उत्तर क्या सही होगा, ए विकल्प सही होगा, तुमको बिल्कुल सही होगा। तो 13 का जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हैं, 13 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे, ए दे रहे हैं, वो सातों प्रस्ताव में बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हैं वो प्रस्ताव साथियों बिल्कुल सही। आगे बताओ प्यारे बच्चे, बताना दोस्तों निम्नलिखित में कौन शब्द देशज। अच्छा जानते हो देशज किसे कहते हैं, अरे भाई तुम्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं, धुआं धुआं काट दो, मजा आ जाएगा, ऐसा प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखो निम्नलिखित में कौन शब्द देशज, देशज का मतलब जानते हो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, किसका पता ना चले, उत्पत्ति का पता ना चले, पता ना चले, उन्हें कहते क्या, देशज कहते हैं। अब देखो आग क्या है, इसका तो तत्सम अग्नि पढ़ा होगा, तो ये तो तद्भव है ना, ये भी तद्भव है। खेत का क्षेत्र आपने पढ़ा, ये भी तद्भव है। लिखा फट फटिया, क्या लिखा, फटफट नहीं बोलते रहते। जो हमारे ग्रामीण आचरण में लोग ज्यादा बिगड़े हुए शब्द बोलते रहते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का ना पता चले वो शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। तो फिर यहां पर उत्तर क्या करो, फट फटिया है, जो तुम फट 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 चलाए जा रहे हो। तो यहां पर उत्तर दोस्तों क्या करोगे, 14 का जो भी सातों उत्तर सी दे रहे हैं, 14 का प्यारे बच्चे जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वो प्रस्ताव पे दोस्तों बिल्कुल सही है, वो प्रस्ताव पे दोस्तों बिल्कुल सही। आगे बताओ जरा प्यारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देना। लिखा सलावड़ का शब्द का तद्भव कौन सा होगा। प्यारे बच्चे तद्भव जानते हो, जो संस्कृत से रूपांतरित होकर शब्द बनते हैं। कौन शब्द होते हैं बच्चे, जिन्हें हम बोलते हैं संस्कृत से, किससे, संस्कृत से रूपांतरित शब्द, किससे, संस्कृत से रूपांतरित शब्द, जिन्हें हम कहते क्या है, जिन्हें साथ में हम लोग तद्भव कहते हैं। अब यहां पर इसका तद्भव क्या होता है भैया, इसका होता सलोना है। क्या होता है दोस्तों, सलोना। जो विकल्प कहां पर दिया, सी दिया है, इसका उत्तर क्या होता है, सलोना। तो प्यारे बच्चे 15 का उत्तर साथियों सी कर सकते हैं। इसका उत्तर दोस्तों क्या करो, सलोना। जैसे मान लो मैंने यहां पर इसका तद्भव पूछा गया, और तद्भव आप जानते हो किससे रूपांतरित है, वो संस्कृत से रूपांतरित शब्द है, जिसे हम दोस्तों तद्भव कहते हैं। विकल्प सी। आगे बताओ सातों उत्तर देने का प्रयास। देखो कितना अच्छा प्रश्न है,
खींच के चलो दोस्तों, सभी सातों खींच के चलो मेरे बच्चे, क्योंकि हिंदी आपके 37 प्रश्न आते हैं, इनसे लापरवाही मत करना। 37 प्रश्न आते हैं दोस्तों, इनसे लापरवाही मत करना। लिखा इनमें व्याकरण की दृष्टि से, किससे? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाचक में केवल अकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल सही, कोई दो राय नहीं। भाववाचक में अकर्मक क्रिया मैंने कितनी बार पढ़ाया है, इसमें कोई टेंशन नहीं, तो बिल्कुल सही विकल्प गलत हो जाएगा। कर्मवाचक में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होती, बिल्कुल नहीं। और यहां पर पूछा कथन सही नहीं है, तो यही तो सही नहीं है, क्योंकि आपको पता कर्मवाचक क्रिया हमेशा कैसी होती है? केवल सकर्मक होती है। कर्मवाचक क्रिया जो होती है वो साथों केवल सकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती है। तो 16 का जो भी उत्तर क्या दे रहे बी दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि क्लास यहीं पर चलेंगी मोहित सर की अब। और मेरे दोस्तों एक बात समझो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण होगा 10 जून के बाद। कब होगा और क्या दिक्कतें हैं, बस आप पहले पढ़ो, पहले पढ़ो दोस्तों। यहां पर क्या लिखा है? नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है? नैसर्गिक का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? नैसर्गिक का बच्चे पर्यायवाची क्या है? आप लोग बताओ दोस्तों, नैसर्गिक का पर्यायवाची साथियों क्या है? मेरे दोस्तों बताने का प्रयास करो। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या सत्य होता नहीं? क्या ये होता नहीं? ये होता नहीं, यहां पर प्राकृतिक होता है भैया, याद रखो। जैसे मैंने कहा नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? प्राकृतिक। तो विकल्प नंबर 17 का जो भी दोस्तों सी दे रहे हैं, 17 का पर्यायवाची उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, वो बिल्कुल अपने स्थान पे बिल्कुल सही करें। आगे बताओ मेरे दोस्तों, यहां पर लिखा चिरंतन शब्द का विलोम क्या होता है? यहां पर विलोम मतलब होता है विपरार्थक, उल्टा। प्यारे बच्चे बताओ यहां पर दोस्तों क्या है? इसे बोलते हैं विपरार्थक। मेरे दोस्तों बताने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? बताओ साथियों, यहां पर मेरे बच्चे आप बताने का प्रयास करो। साथियों लिखा है चिंता करने वाला। मेरे दोस्तों अच्छा, जो तुम लोग कमेंट फर्जी कर रहे हो, क्या उसमें कुछ अब बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा, तुम और पढ़ाई से दूर हो जाओगे। मैं तो कह रहा हूं चाहे जहां पढ़ो, जहां तुम्हें अच्छा मिले वहां पढ़ो यार, लेकिन ये कमेंट करते रहो तो अच्छा। ये बताओ, एक कहावत कही गई है, हाथी अपने रास्ता चलता रहेगा, तुम भौंकते रहो, उसका कोई हल निकलेगा? कोई नहीं, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा कभी इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं। अब वो क्या कारण रहा वो मैं जानता हूं, बाकी तुम्हारा कहना लाजमी। तुम कहते रहो हमें अभी क्वेश्चन कराएंगे, बच्चे पढ़ने वाले चले जाएंगे, सुबह फिर जुड़ जाएंगे क्लास में, ठीक है भैया? क्योंकि 10-12-15 दिन का है रात दिन एक करने का, हम भी करें रात दिन एक, तुम्हारा ही लाभ है। सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं, तुम उसका लाभ उठाओ। देखो भैया यहां पर चिरंतन, चिरंतन का भैया के नैस्वर, आप जानते हैं मेरे बच्चे इसका विलोम क्या होता है? नैस्वर होता है। कितने बच्चे सी वाले थे? सब भी कर रहे हैं। चिंता नहीं करने वाला, देख रहे हो? चिरंतन का मतलब होता है चिंता नहीं करने वाला। हद हो गई यार, तुम लोग प्यारे बच्चे कुछ भी बोलते रहते हो। तो यहां पर मेरे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, पोल बेटा, पोल का भी प्रबंध करेंगे, परेशान ना हो, पोल भी लगाएंगे। और बताओ 18 का उत्तर जो भी साथ सी कर रहे हैं, आगे बताओ। कौन कह रहा है आज जोर जोर से पुकार, विद्यार्थी दो अब नींद त्याग, हाथ लो कृपाण धार, निकल पड़ो युद्ध हेतु शक्ति के अवतार धार। बताओ यहां लिखा पुरुष, पुरुष शब्द उनका सही अर्थ क्या? देखो पुरुष मतलब तो आदमी जानते हो, पुरुष मतलब साथियों क्या होता है? आदमी होता है। आदमी किस विकल्प में? एक ही विकल्प है, बताओ। ऐसे भी सही कर सकते हो, कठोर और आदमी, ऐसे भी सही कर सकते हो। 19वें का प्यारे बच्चे जो भी उत्तर क्या दे बी दे रहे हैं, 19वें का साथियों जो भी उत्तर क्या दे बी दे रहे हैं, वो प्रस्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो प्रस्थान पे साथियों क्या करके चले, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बेहतरीन। आगे बताओ सभी के सभी दोस्तों उत्तर दीजिए, 20 नंबर का उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा क्या है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अनेकार्थक, अनेकार्थक मतलब जानते हो? एक शब्द के अनेक अर्थ। मेरे बच्चे इसका मतलब क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ। एक शब्द के दोस्तों क्या होता है? अनेक अर्थ। जरा बताओ कहां पर अनेक अर्थ आएंगे? साथ बताओ कहां पर अनेक अर्थ आएंगे? देखो यहां लिखा जैसे क्या दिया गया, अनेक। अभिमान मतलब घमंड आना, इसका अनेकार्थक तो बनेगा नहीं। आयु उम्र को इसका अधिक, इसका नहीं। अर्थ का बच्चे जरूर होता, क्योंकि अर्थ का मतलब एक तो मतलब होता है, क्या होता? मतलब होता है। एक साथ तो धन होता है, एक प्यारे से प्रयोजन होता है, ये सभी होते कि नहीं होते हैं? तो 20 का उत्तर जो भी दोस्तों डी दे रहे हैं, जैसे आपसे बोल दे कि धन का अनेकार्थ बताओ, तो तुम्हें वहां पर जाकर विकल्प में डी सही करना पड़ेगा। क्या सही करना? डी। आगे बताओ सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, सभी के सभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा क्या? कुसंगत के कारण। मेरे बच्चे पूछा जा रहा है कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे बच्चे यहां पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? यहां पर पूछा जा रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि लिखा क्या है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। मेरे बच्चे कुसंगत उसे कहते कलंक। भैया तुमने क्या किया कि तुमने किसी के ऊपर उसके चरित्र पर दोष लगा दिया, तो तुमने उसके ऊपर क्या लगाया, कलंक लगा दिया। यहां पर अपयश से कोई मतलब है नहीं, अपकीर्ति से कोई मतलब है नहीं, दुष्चरित्र से कोई मतलब है नहीं, तुमने क्या लगाया साथियों, कलंक लगाया। देखो तुम्हारे उत्तर गलत हो रहे हैं यार बाबू, कैसे काम चलेगा, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। 21 का उत्तर क्या करो, सी सही करते हो। 21 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या सही करो, सी सही करो। वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बताओ, सभी छात्र बताओ। मेरे दोस्तों पूछा जा रहा है यहां पर समीप पढ़ो, लिखा है दोस्तों समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। यहां पर लिखा क्या, समीप लिखा है, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखो, समीप मैंने कहा उपकूल, मैंने लिखा उपकूल, उपकूल मतलब होता उप मतलब समीप। आगे जैसे बच्चे छोटा उपसर्ग, यहां पर समीप, उपसर्ग मतलब क्या, समीप, यहां पर गौड़। तो बच्चे देखो उर का कोई मतलब है नहीं, उत का कोई मतलब है नहीं, उप का, यहां पर उप सही करोगे। प्यारे बच्चे 22 का उत्तर जो भी साथ डी दे रहे हैं, 22 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे, डी दे रहे हैं, वो दोस्तों प्रस्ताव पे बेटा बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, वो प्रश्न। आगे बताओ छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। लिखा गौरव शब्द किस त्वधित प्रत्यय से बना है। गौरव शब्द प्यारे बच्चे किस त्वधित प्रत्यय से बना है, प्यारे बच्चे जल्दी से बताओ। देखो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है जैसे कोई मूल शब्द है, क्या है दोस्तों, मूल शब्द, मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला, मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला अंश दोस्तों उसे कहते क्या है, जुड़ने वाले अंश को साथियों सभी को पता कहते क्या, प्रत्यय। अब पहली बात तो मूल शब्द ढूंढो, पहली बात तो दोस्तों मूल शब्द ढूंढो, तभी तो प्रत्यय निकाल पाओगे। तो इसमें देखो मूल शब्द आता गुरु, और गुरु में क्या जोड़ोगे, आ, तभी तो गौरव बनेगा। पहली बात तो मूल शब्द ढूंढ लिया, मूल शब्द यहां गुरु है, प्रत्यय यहां पर आ है। तो प्यारे बच्चे एक बात याद रखना, यहां पर साथियों प्रत्यय बना। अब उत्तर आप लोग क्या सही करोगे, ए विकल्प सही हो गया, बोलो मेरे दोस्तों, ए विकल्प सही हो गया, बेहतरीन तरीके से सही कर ले गए। 23 का जो भी ए दे रहे, अब बहुत सारे बच्चे बी के पास जा रहे, बहुत सारे बच्चे सी के पास जा रहे। अब बताओ ऐसे प्रश्नों को गलत करोगे तो कहानी कैसे बनेगी, बताओ मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्नों को अगर यदि आप गलत करोगे तो कहानी प्यारे बच्चे कैसे बनेगी। आपको मूल शब्द को ढूंढना है, मूल शब्द के अंत में जो मिले वही तो अंश आपका प्रत्यय बनेगा। तो साथियों यहां पर उत्तर आप लोग क्या करो, 23 का ए उत्तर सही करते हैं। अब जरा बताना मेरे भाई, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मेरे दोस्त मैंने एक ट्रिक बताई है, मैं एक ट्रिक सिखा दूं, कभी गलत नहीं होगा। एक ट्रिक देखो मेरे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं ये ट्रिक क्या है, गजर दब आप जानते हो, जहां पर गजर दब मिल जाए, क्या मिल जाए साथियों, गजर दब, और उन गजर दब को या तो पूरा होगा या अधूरा होगा, तो उससे अलग करने का प्रयास करना। अब देखो गजर दब में दा मिला, बोलो, तो दा को जब अलग करोगे तो साथियों एक तरफ हमें आशय मिल गया, बोलो, एक तरफ साथियों आशय मिल गया, बोल, और दा का पहला क्या होता, ता होता। प्यारे बच्चों दा का पहला क्या होता, ता होता है। यहां पर सत्य प्लस आशय, यानी संधि कौन सी बनी मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे साथियों व्यंजन संधि। कौन सी संधि बन गई दोस्तों, व्यंजन संधि बन गई। जब ये व्यंजन संधि बन गई, सत्य प्लस आशय बराबर कहा, सदाशय, विकल्प सी। कितनी आसानी से तोड़ दिया तुमने इस प्रश्न को। यहां पर 24 का जो भी उत्तर सी करे अपने स्थान बिल्कुल से। आगे बताओ किसमें द्वंद्व समास नहीं है। अरे मेरे भाई ये बताओ किसमें, एक्चुअली इस प्रश्न का उत्तर देना, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये कहा किसमें द्वंद्व समास नहीं है। आप सभी साथी जानते हैं द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, इसमें साथियों क्या दोनों पद प्रदान होते हैं, दोनों पद प्रदान होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अब देखो मेरे दाल भात, दाल और भात दोनों पद प्रदान है, ये द्वंद्व समास है, काट दो। भूत प्रेत दोनों पद प्रदान, काट दो। यहां पे शुभ और अशुभ, अगर इसे अलग करते हैं, ये शुभ है, शुभ के साथ यहां पर दोस्तों क्या अशुभ, दोनों पद प्रदान है, इसे भी काट दो। यहां पे शुभागमन यानी शुभ है जो आगमन। प्यारे बच्चे यहां पर एक तो कर्णधारय बनेगा, और यही उत्तर को आप लोग सभी साथी सही करोगे। वेरी गुड, सभी साथी यहां पर डी उत्तर को, 25 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। 25 का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पे साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, वो अपने स्थान बिल्कुल से। आगे बताओ सभी के सभी दोस्तों, किस भावों की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता, बताओ मेरे बच्चे। अच्छा आप सभी लोग जानते हैं रस के प्रवर्तक कौन है, बताओ दोस्तों, रस के प्रवर्तक कौन है मेरे बच्चे, जल्दी से बताने का प्रयास करो। रस के प्रवर्तक कौन है, कमेंट करो, रस के प्रवर्तक कौन है। तो आप कहोगे रस के प्रवर्तक भरत मुनि है। रस के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने गए, 8 माने गए हैं। वैसे 9वां रस कौन सा है, याद रखो दोस्तों, 9वां रस कौन सा है, आप कहोगे भैया शांत रस है, 9वां रस शांत रस है। 10वां बच्चे कौन सा है, आप कहोगे वात्सल रस।
कौन सा साथियों? वात्सल्य रस। घेरमा हमारा कौन सा है? आपको भैया भक्ति रस। कौन सा दोस्तों है जिसे बोलते भक्ति रस? तो ये हमारे आपको गहरे आपको पता होगा। और किसकी परिपक्व अवस्था? याद रखो दोस्तों, किसकी परिपक्व अवस्था? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। किसकी साथियों? स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही रस कहते हैं। 26 का जो भी उत्तर डी दे रहे हैं, 26 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं, वो अपने था बिल्कुल सही। आगे बताओ साथियों, मेरे बच्चे उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप पढ़ो और उत्तर देने का प्रयास लिखो। लिखा 4 चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक की ओर, कौन सा विकल्प सही है बताओ? लिखा चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक की आधार पर मात्रिक छंदों में सही अनुक्रम, मतलब सही से बनाना है। क्रम लगाओ मेरे बच्चे, इसमें सातों क्रम लगाओ। देखो पीयूष वर्धक में कितनी मात्रा? 19 होती हैं। रोला में सातों 24 होती हैं। गीतका में 26 होती हैं। चौपाई में 16। क्या ये क्रम सही है? तूने नहीं है। आगे देखो, रोला में 24 है, यहां पर 26 है, यहां पर 16 है, फिर ये गलत हो गया। गीतका में सातों 26 है, यहां पर 16 है, यहां पर 19 है और यहां पर 24, ये भी क्रम गलत हो गया। देखो प्यारे बच्चे, 16, यहां पर 19, यहां पर 24, यहां पर 26, क्रम सही है तो विकल्प नंबर डी सही हो गया। बोलो विकल्प नंबर यहां पर दोस्तों डी सही हो गया, क्योंकि तुमने यहां पर क्रम को सही बनाया, तुमने यहां पर क्रम को सही बनाया। तो 27 का उत्तर आप लोग क्या करो? डी सही करोगे, क्योंकि प्यारे बच्चे तुमने यहां पर क्रम को बिल्कुल सटीक से बनाया कि नहीं बनाया? एकदम विधिवत तरीके से क्रम बनाते चले आ रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से उत्तर को क्या कर लेंगे हम लोग? सही कर लेंगे। आगे बताओ, आगे बताओ मेरे बच्चे, मैं सुकुमार नात बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताओ सभी के सभी दोस्तों बताइए, पूछा जा रहा, मैं सुकुमार नात बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं सुकुमार। अच्छा देखो, यहां पर कहने वाला कुछ कह रहा है और उसका अर्थ कुछ दूसरा है। तो जब ऐसा अलंकार आता है तो उसे कहते काक बकरोक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? काक बकरोक्ति। यहां पर 28 का सातों उत्तर डी करोगे। 28 का मेरे बच्चे डी करो। वेरी गुड सभी के सभी दोस्तों, सभी के सभी दोस्तों है, सभी मेरे दोस्त बहुत ही बेहतरीन। आगे बताओ मेरे दोस्तों, बताओ थका ऊंट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बताओ मेरे बच्चे, यहां पर प्यारे बच्चे पूछा जा रहा, थका ऊंट सराय ताकता है, इस लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब जानते हो? लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों के द्वारा दी गई उक्ति, उसे लोकोक्ति बोलते हैं। मेरे बच्चे थका ऊंट, थका ऊंट क्या है मेरे बच्चे? सराय ताकता है। दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। देखो मेरे बच्चे, जब अब 9 बज गया, अब हमें लग रहा है कि जैसे हम थके जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे आप क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? मुझे लगा कि अब हम क्या करते हैं? घर की याद आती है। तो बच्चे यही तो है, क्या है? दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। तो पहले बच्चे 29 का उत्तर बच्चे क्या कर सकते हैं? ए विकल्प करते हैं। यहां पर उत्तर साथियों 29 का उत्तर क्या करें? ए विकल्प सही करेंगे। मुझे कमेंट देखकर मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। बोले रहो बेटा, बोले रहो। कहते हैं कि हम अगर किसी के लिए गलत बोल रहे हैं तो तुम्हारी जो अंतरात्मा है ना, उसमें ये गवाही नहीं दे रही होगी। कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो कमेंट करके बड़ा अच्छा लगता है। बोलो 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 बोलो। चलो सभी साथियों बताना। लिखा दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी साथियों बताओ दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या? अच्छा, ये मुहावरा किस भाषा का शब्द है? बताओ, कमेंट करके बताओ मुहावरा किस भाषा का है। सभी लोग बताओ दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। मुहावरा मेरे बच्चे बताने का प्रयास करिए। साथियों, एक बच्चा कह रहा है सर 2-4 बोलने से कुछ नहीं हो जाता। बेटा बोलने दो यार, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। हमने कहा तुम सिलेक्शन ले लोगे, ये ऐसे नारा लगाएंगे, जय हो जय हो जय हो, ऐसे नारा लगाएंगे, तुम सिलेक्शन लेके भाग जाना। मेरे बच्चे फिर इन्हें पता क्या मिलेगा, बाद में पेपर चला जाएगा तो फिर क्या मिलेगा ये खुद जानते हैं। लिखा है दांत गिनना। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। किसका? साथियों अरबी। और मुहावरे का मतलब होता है जब भी किसी वाक्यांश में प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई क्या आना चाहिए? अर्थ आना चाहिए। दांत गिनने का मतलब होता है कि हमने क्या है उसके दांत गिनकर बता दिया। यानी प्यारे से उम्र का पता लगाना क्या हो जाएगा? उम्र का पता लगाना। 30 का उत्तर बच्चे बी करेंगे। 30 का सातों उत्तर क्या करो? बी करेंगे। प्यारे बच्चे उत्तर यहां पर सातों बी विकल्प करते। आगे बताओ, सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करना। मेरे बच्चे लिखा क्या? निम्नलिखित माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाई, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। मेरे बच्चे ये पंक्ति किसकी बताओ दोस्तों? ये पंक्ति तुलसीदास की है, दादू दयाल की है, कबीर दास की है या रहीम की है? बताओ मेरे बच्चे, ये पंक्ति साथियों किसकी है?
यहां लिखा है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाई, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरत नाई। प्यारे बच्चे यह है कबीर। अच्छा आप सभी साथ बताओ कबीरदास की भाषा, कबीरदास की भाषा कैसी है? मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, इनकी भाषा सदुकड़ी भी है, इन्हें बच्चे इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी बताई जाती है। क्या है? पंचमेल खिचड़ी भी है, याद रखो पंचमेल खिचड़ी है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। भाषा के इन्हें साथियों क्या कहते हैं? डिक्टेटर भी कहते हैं। याद रखो इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। 31 का उत्तर जो भी साथियों सी दे रहे, 31 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे, वो अपने स्थान पे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही कर। आगे बताओ प्यारे बच्चे जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि को रचना प्रेम चिनगारी है? बताओ किस मुसलमान कवि की रचना साथियों प्रेम चिनगारी है? बताने का प्रयास करो दोस्तों, इनमें से किसकी रचना प्रेम चिनगारी है? शेख नबी की है, जायसी की है, नूर मोहम्मद की है, या नजफ अली? बेटा ये नजफ अली की है। किसकी है? नजफ अली। मेरे दोस्तों आप जानते हैं जायसी की पद्मावत पढ़े होंगे दोस्तों। कौन सी? पद्मावत। पद्मावत पढ़े होंगे। इन्हीं की रचना साथियों अखरावट पढ़े होंगे। क्या अखरावट पढ़े होंगे? इन्हीं की रचना क्या है? कान्हावत पढ़े होंगे। इन्हीं की रचना मसलानामा है। कौन सी है दोस्तों? मसलानामा है। प्यारे बच्चे याद रखना, इन्हीं की रचना मसलानामा है। मेरे बच्चे इन्हीं की क्या आखिरी कलाम है? इन्हीं की रचना क्या आखिरी कलाम है? ये साथियों इनकी रचनाएं हैं। मेरे बच्चे आप जानते हैं इंद्रावती वगैरह, नूर मोहम्मद की रचना आप सभी साथियों ने पढ़ा होगा। तो विकल्प नंबर 32 का उत्तर प्यारे बच्चे जो भी डी करे वो प्रस्ताव सही। आगे बताओ उद्धव शतक, मेरे बच्चे बताना उद्धव शतक किसकी रचना है? सभी के सभी दोस्तों बताओ उद्धव शतक के रचयिता कौन है? नाथूराम शंकर बिल्कुल नहीं। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर, बताओ चिदम्बरा पर इन्हें चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? कमेंट करके बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? साथियों जल्दी बताओ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? आप बताओगे 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी मिला था। प्यारे बच्चे दिनकर नहीं, दिनकर को अच्छा कब मिला है? तो आप कहोगे भैया इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी पर, किस पर दोस्तों? उर्वशी पर मिला है। यह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी रचना आप सभी लोग जानते हैं कलकाशी। इन्हीं की रचना साथियों कौन सी है? कलकाशी। याद रखो इन्हीं की रचना कौन सी? कलकाशी। तो प्यारे बच्चे जो भी उत्तर यहां पर डी कर रहे हैं वो साथियों प्रस्ताव बिल्कुल सही कर रहे हैं। 33 का प्यारे बच्चे उत्तर जो भी साथी डी कर रहे हैं वो प्रस्ताव बिल्कुल सही। आगे बताओ सभी साथियों बताने का प्रयास करना। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बताओ प्यारे बच्चे जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। प्रश्न नहीं झिल रहे तुमसे हैं, अच्छे प्रश्न है, तुम उससे प्रश्न नहीं झिल रहे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे आप सभी लोग साथी बताने का प्रयास करो। बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो मन्नू भंडारी की यह कृति आपको पता है ये विधा कौन सी है? सातों विधा इसमें नाटक है। विधा दोस्तों कौन सी है? प्यारे बच्चे नाटक है। जो भी विकल्प बी साथी कर रहे हैं 34 का जो भी दोस्तों उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। यहां पर आप सभी साथियों को क्या बताना? नाटक, क्योंकि मेरे बच्चे बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह नाटक है। आगे बताओ सभी साथियों बताओ, देखते हैं कितने दोस्तों बताएंगे। प्यारे बच्चे कितने दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे? लिखा हिंदी का दूसरा, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? बताओ हिंदी में दूसरा। प्यारे बच्चे ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर बन सकते हैं। आपको पता है हिंदी में पहला, हिंदी में सातों प्रथम, हिंदी में प्रथम किसे मिला है? तो प्रथम आप बताओगे सुमित्रानंदन पंत को। किसे मिला दोस्तों? आप कहोगे सातों सुमित्रानंदन पंत को। किसे मिला सातों? इन्हें मिला है चिदम्बरा पर। किस पे मिला साथियों? चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर कब मिला? 1968 ईस्वी में। 1968। अब प्यारे बच्चे रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी पर मिला है। किस पर? उर्वशी पर। तो दूसरे नंबर पे यही आते हैं। आज्ञा जी को कितनी नावों में कितनी बार कितनी नावों में कितनी बार कितनी बार इन्हें प्यारे बच्चे आप सभी साथियों पता 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही पर इन्हें बच्चे क्या मिला? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ नहीं, इन्हें बच्चे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान रखना इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर? प्रेमचंद कलम का सिपाही, इस पर बच्चे इन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ नहीं मिला। अमृत राय जी को जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के मंगलसूत्र को इन्होंने पूरा किया है। किसे? मंगलसूत्र को इन्होंने बच्चे पूरा किया है। याद रखो दोस्तों। आगे बताओ सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करना प्यारे बच्चे, सभी के सभी साथियों। मेरे दोस्तों पूछा जरा गुलेरी द्वारा
संपादित पत्र कौन सा था? देखिए गुलेरी जी ने, उसने कहा था, कहानी लिखी इन्होंने, उसने कहा था ये एक कहानी है प्यारे बच्चे, ये उसने कहा था, साथियों याद रखना ये एक कहानी है मेरे भाई, ये क्या है? एक कहानी है, उसने कहा था। प्यारे बच्चे इनका जो पत्र है समालोचक, क्योंकि नागरी नीरद आप पढ़ते होंगे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, किसे बताओगे साथियों? बद्रीनारायण है मेरे बच्चे, क्या बताओगे? बद्रीनारायण नारायण प्रेमघन मेरे दोस्तों, किसे बताओगे? बद्रीनारायण प्रेमघन। नागरी नीरद किसका पत्र है? तो ये बताओगे साथियों मेरे बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों, बिल्कुल सही करोगे। यहां पर बताओ, आगे बताओ, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है? बताइए मेरे बच्चे, शुद्ध वर्तनी वाला यहां पर विकल्प कौन सा है मेरे बच्चे? बताओ, सभी साथियों बताने का प्रयास करना। यहां लिखा संशय, संशय में संसक लिखा है, संसक बिल्कुल सही है, निर्दयी बिल्कुल सही, स्रोत बिल्कुल सही है, तो सही है। मृत्युलोक संग्रहित, संग्रहित में ये वाली ना बनती, ये बनती कि नहीं बनती? ये देखो गलत हो गया। इसी प्रकार से द्रष्टव्य गलत लिखा है, यहां पर सौजन्य होता, सौजन्यता नहीं होता है, यह षष्टम भी गलत लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर 37 का जो भी दोस्तों ए उत्तर कर रहे हैं, यहां पर जो भी उत्तर ए कर रहे हैं वो प्रस्ताव पे दोस्तों बिल्कुल सही है, वो प्रस्ताव पे साथ बिल्कुल सही है। 37 का जो भी प्यारे बच्चे 37 का उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं, वो सातों प्रस्ताव में बेटा यहां पर ही मोहित सर की क्लासें चलेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी। और प्यारे बच्चे केवल यूपी कांस्टेबल की नहीं, चाहे पेट हो, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का हो, सबको यहां पर बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बताओ, आगे बताओ मेरे बच्चे, लिखा जो चाहो करो बस हमें तंग ना करो। ये तुम्हारे लिए है, ये किसके लिए? तुम्हारे लिए है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है सीधे से, जो चाहो मतलब जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। तो सिंपल सी बात है, यहां पर याद रखो, ये तंग ना करो, यहां पर अर्ध विराम आ जाएगा, क्योंकि अर्ध विराम क्या होता है? अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम। तो जाहिर सी बात है, यहां पर उत्तर किससे सही करोगे? अर्ध विराम। अर्ध विराम जानते हो, जब दो उपवाक्यों को हम जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि चाहे जो चाहे करो पर हमें तंग ना करो, और करते रहो तंग, हम तो वर्दी पहना देंगे तुम्हें, बस खत्म बात, फिर तुम जो भी बोलना। अल्प विराम बच्चे यहां पर इस प्रकार से बनता है, ये जिसको कॉमा भी बोल देते हैं। पूर्ण विराम हमने देखा इस प्रकार बना होता है, और योजक चिन्ह बच्चे इस प्रकार से होता है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे 38 का जो भी उत्तर सातों बी कर रहे हैं, जो भी दोस्तों उत्तर क्या करें? बी कर रहे हैं, वो प्रस्ताव में सातों बिल्कुल सही कर। आगे देखो लिखा है मेरे बच्चे, यहां पर आप सभी सातों बताना मेरे दोस्त, लिखा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है उसकी शंका का निवारण हो गया। भैया शंका का निवारण नहीं होता है, शंका का समाधान होता है। यहां पर देखो उसकी शंका समाप्त हो गई, ये भी नहीं है, उसकी शंका का समाधान हो गया। देखो यही है, क्योंकि हमेशा शंका का क्या होता है? समाधान होता है। जब हम आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य कराएंगे तो मेरे बच्चे मजा आएगा। यहां पर उसकी शंका का क्या समाधान हो गया। तो जो भी 39 का उत्तर प्यारे बच्चे क्या कर रहे? सी कर रहे हैं। जो भी उत्तर दोस्तों क्या कर रहे? सी कर रहे हैं, वो प्रस्ताव पे बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो प्रस्ताव पे दोस्तों क्या करें? बिल्कुल सही कर रहे हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त। आगे बताओ, कभी सातों उत्तर देने का प्रयास। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बचाए। अच्छा मिश्र वाक्य जानते हो? मिश्र वाक्य साथियों जानते हो? देखो मिश्र वाक्य में बताऊं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जैसे कहीं पर तुमने प्रधान उपवाक्य, किसे दोस्तों? एक तो तुमने प्रधान उपवाक्य को जोड़ा, प्रधान उपवाक्य के साथ साथ तुमने एक जोड़ा आश्रित उपवाक्य, साथियों क्या जोड़ा दोस्तों? आश्रित उपवाक्य जोड़ा। इन दोनों को जोड़कर हम बनाते क्या है? एक आपको मिश्र वाक्य बनाना पड़ता है। अब जरा देखो, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ये दोस्तों सरल वाक्य, ये दोस्तों कौन सा वाक्य साथियों? ये सरल वाक्य है। तो यहां पर जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, ये भी दोस्तों कैसा वाक्य है मेरे बच्चे? कहोगे सरल वाक्य है। ये साथियों सरल वाक्य, इसका मतलब ये भी अलग हो गया। उसे मान लिया कि दोष उसका है, प्यारे से की लगा दिया। अच्छा की किसके साथ आता है? मैंने बताया संज्ञा आश्रित उपवाक्य के साथ। ये किसके साथ आता है दोस्तों? संज्ञा मेरे बच्चे आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य के साथ आता है। बोलो तो जब संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसी के साथ जुड़ेगा तो यही तो मिश्र वाक्य बनेगा। जब संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसी के साथ जुड़ेगा, आगे देखो, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। और से पहले जब वाक्य को पूरा कर दिया, किससे पहले? और से पहले। और से पहले जब किसी वाक्य को पूरा करता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये तो संयुक्त वाक्य। तो विकल्प नंबर जो भी 40 का उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। 40 का उत्तर प्यारे बच्चे क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, वो प्रस्ताव में दोस्तों बिल्कुल सही कर। आगे बताओ, आगे बताओ मेरे बच्चे, सभी सातों बताने का प्रयास करना। यहां पर दोस्तों बताओ, लिखा त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? मेरे बच्चे जल्दी से बताओ,
त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? बताओ मेरे बच्चे जल्दी से, सभी के सभी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करो, सभी साथियों बताने का प्रयास करो मेरे बच्चे कि यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि हिंदी का सलाहकार सम्मान इन्हें कब मिला। आप सभी जानते हैं सलाहकार सम्मान की राशि कितनी है, बताओ सलाहकार सम्मान की धनराशि कितनी है, बताओ सभी लोग इसकी धनराशि कितनी है। आप कहोगे भैया 5 लाख रुपए, कितनी धनराशि? 5 लाख रुपए है, ये आप जानते हैं 5 लाख रुपए। और उन्हें मिला कब? 89 और 90 में, संपूर्ण साहित्य के लिए, किस पर? किसी रचना के लिए नहीं मिला। तो प्यारे बच्चे यहां पर उत्तर आप क्या करो? बी विकल्प। 41 का जो भी सातों उत्तर क्या दे? बी। भैया 41 का उत्तर क्या दे? बी। सातों अगले नंबर चलते हैं, बताओ सभी लोग बताने का प्रयास करना, सभी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करो। 42 का उत्तर दीजिए मेरे भाई, सभी के सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? बताओ इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? मेरे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास करो। मेरे दोस्त आप बताइए, लिखा है कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं? देखो ईदगाह, ये प्रेम, जब जानते हो एक मां से बच्चा पैसा लेके जाता है और चिमटा लेकर आ जाता, कहानी सुनी कि नहीं सुनी है मुंशी प्रेमचंद जी की? परीक्षा भी मुंशी प्रेमचंद जी की है, बड़े भाई साहब उन्हीं की है। झूठा सच जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो भैया झूठा सच क्या है? यशपाल जी की है। ये दोस्तों किसकी? यशपाल जी की है। मेरे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं झूठा सच किसकी? यशपाल जी की है। तो यहां पर उत्तर आप लोग क्या करोगे? विकल्प नंबर देखो सब अलग अलग कर रहे हैं, सभी के सभी सातों अलग अलग कर रहे हैं, सभी के सभी दोस्तों उत्तर क्या करें? अलग अलग कर रहे हो। तो ये तो आपको पता यशपाल जी की है, तो इसे तो गलत कर रहे हैं कि कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। आगे बताओ, बताओ सभी लोग उत्तर दो। लिखा मानसरोवर, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियों को संग्रहित किया गया? बताओ दोस्तों। तो प्यारे बच्चे आप जानते हैं मानसरोवर ये है मुंशी प्रेमचंद, किसकी है भैया? मुंशी प्रेमचंद। अच्छा आप सभी लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, इन्हें बच्चे उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? उपन्यास सातों सम्राट भी कहा जाता है, उपन्यास सम्राट। इन्हें दोस्तों कथा सम्राट भी कहा जाता है, इन्हें बच्चे क्या? कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे यहां उत्तर क्या? विकल्प में सी सही करोगे, बोलो। यहां पर 43 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। 43 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। वहां पर मेरे बच्चे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर करें। आगे बताओ मेरे दोस्तों, बताने का प्रयास करना। वागार्त पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? वागार्त पत्रिका मेरे बच्चे बताओ इसका प्रकाशन कहां से होता था? मेरे दोस्तों बताओ यहां पर वागार्त पत्रिका का प्रकाशन सातों कहां से होता था? मेरे बच्चे जल्दी से बताने का प्रयास करो। वागार्त पत्रिका, वैसे इसके बहुत सारे क्या रहे हैं? संपादक रहे हैं। तो वागार्त पत्रिका कोलकाता से संपादित होता था, शंभुनाथ करके कैसे है। आगे बताओ, सभी के सभी सातों बताने का प्रयास करना। लिखा प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराइयां की गई हैं। बताओ दोस्तों प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए। मैंने क्या कहा? कंटेंट मोहित सर ने पूरा ही बदल दिया। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, यहां पर इस बार आर पार का मामला है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी बहुत दिन बाद मिलेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि 2027 में चुनाव है, आप सभी साथी जानते हैं। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे बार बार, क्योंकि फिर तुम कुछ भी करना है ना, हमारे इंस्टा आईडी पे गरिया देना, आके कहीं पर गरिया देना, लेकिन यहां पर पढ़ाई पर फोकस करो प्यारे बच्चों। प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। अब दहेज प्रथा आप जानते हो किसी लड़की का नाम होगा, है किसी लड़की के नाम से हम जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चे उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग जानते हैं यहां पर निर्मला, कहां पर दिया गया? निर्मला। क्या हम निर्मला यहां पर इस प्रकार से देखते हुए चीजों को बिल्कुल सही कर सकते हैं जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई। आगे बताओ मेरे बच्चे, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा सातों किसे कहा जाता? बताओ दोस्तों, एक भारतीय आत्मा आप सभी लोगों को पता है जिनकी पुष्प की अभिलाषा कविता है। पुष्प की अभिलाषा बताओ किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? बताओ दोस्तों पुष्प की अभिलाषा किसकी है? मेरे बच्चे जल्दी से बताओ। जिनकी रचना हिमक्रीटनी पड़ी होगी, कौन सी दोस्तों? इन्हीं की रचना सातों हिमक्रीटनी, हिमक्रीटनी, इन्हीं की हिम्मत रंगनी। प्यारे बच्चे क्या है? हिम्मत रंगनी, इन्हीं की रचना हमने पढ़ी होगी हिम्मत रंगनी। इन्हीं की रचना माता, यहां पर समर्पण, क्या बोलोगे? समर्पण। इन्हीं की कविता है कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, कैदी और साथियों कोकिला। यहां पर प्यारे बच्चे आप बताओगे माखनलाल चतुर्वेदी। आप सभी साथियों बताओ माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कमेंट भर दो भाई। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? हिंदी का
हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला बताओ दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों इन्हें कब मिला? आप बताओगे 1955 में। दोस्तों कब मिला? 1955 मिला। याद रखो दोस्तों। आगे बताओ, सभी साथियों बताओ, लालटीन की छत किसका उपन्यास है? लालटीन की छत ये प्यारे बच्चे किसका उपन्यास है? दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करो। लालटीन की छत ये किसका उपन्यास है? पहले नंबर प्यारे बच्चे लिखा है कमलेश्वर। कमलेश्वर को तो आप जानते हैं, कितने पाकिस्तान पढ़ा होगा आप लोगों ने, कितने पाकिस्तान पढ़ा कि नहीं पढ़ा बोलो मेरे बच्चे? तो यहां पर आप धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता बोलोगे, गुनाहों का देवता, क्या बोलो? गुनाहों का देवता। प्यारे बच्चे यहां पर बताओगे, यहां पर निर्मल वर्मा, यहां पर बच्चे और कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, क्या बोलोगे? जिंदगी नामा। प्यारे बच्चे आपने पढ़ा होगा जिंदगी नामा। सातों उत्तर यहां पर विकल्प नंबर सी को दोस्त बिल्कुल सही करके चलोगे। और आपको पता है मेरे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पर लिखा है मूर्धन्य हरस्वर का उदाहरण कौन सा? मूर्धन्य हरस्वर। प्यारे बच्चे हरस्वर आपको पता है, एक तो ई है, एक ऊ है, एक आ है, एक री है, लेकिन इसमें उच्चारण भी लगा रखा है, इसमें उसे उच्चारण मूर्धन लगा रखा है। अब आपको पता है कि ई क्या है? ई बच्चे ये है तालु। ऊ क्या है प्यारे बच्चे? इसे ओष्ठ कहते हैं। यहां पर प्यारे बच्चे ये कंठ है। तो यहां पर मूर्धन्य की बात करें तो यही तो बच्चे मूर्धन्य है। मूर्धन्य प्यारे बच्चे री। विकल्प नंबर ए को साथी बिल्कुल सही करेंगे। जो भी बच्चे 48 का उत्तर ए दे रहे हैं वो विकल्प नंबर बिल्कुल से। आगे बताओ, अगले नंबर बताने का प्रयास करो। उसने मुझसे कहा मैंने एक आज मशीन खरीदी। यहां पर उक्त वार्तालाप में किस प्रकार की त्रुटि समझ में आ रही है? यहां पे बताओ बच्चे किस त्रुटि बताएगी? यहां लिखा उसने मुझसे कहा, आगे लिखा मैंने आज एक मशीन खरीदी। तो बच्चे यहां पर देखो, उसने मुझसे कहा, आपको यहां पर अल्प विराम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए बोलो? तो यहां पर त्रुटि किसकी? अल्प विराम की त्रुटि है, क्योंकि मैंने उससे कहा तो यहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो प्यारे बच्चे सातों यहां पर उत्तर क्या करोगे? विकल्प नंबर 49 का जो भी उत्तर दोस्तों सी दे रहे हैं, 49 का प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। आगे बताओ, सभी के सभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सभी के सभी सातों इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मेरे दोस्त इस प्रश्न का सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो। मेरे बच्चे आप बताओ सभी साथियों। यहां पर विशाल बेटा बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही तुमने हमारे दर्द को समझा। बाकी तो इस भीड़ की दुनिया में कोई किसी का दर्द कहां समझता है? जब स्वयं पर बीतती है तो वही चिल्लाता घूमता है। आगे देखो, शुद्ध वर्तनी का शब्द प्यारे बच्चे इसमें ढूंढना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। अगर हम रचयिता की बात करें तो रचयिता कैसे लिखा जाता है? रचयिता सा तो इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अनाधिकार की बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है? ये अनधिकार होता है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार, क्योंकि अन प्लस अधिकार मिलाते हैं। तो यहां पर ये बड़े आ की मात्रा का गलत प्रयोग किया गया। चिन्ह को सातों कैसे लिखेंगे? चिन्ह को या तो तुम ऐसे लिखो, तो फिर यहां पर उत्तर डी सही हुआ। यहां पर दोस्तों जो सही हुआ वो हुआ अनुकूल। अनुकूल प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 50 का, विकल्प नंबर 50 का उत्तर क्या दोगे सातों? डी। 50 का उत्तर बच्चे डी सही करोगे। आगे बताओ, सभी सातों इस प्रश्न को उड़ा दो। लिखा इनमें से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बताओ, इनमें से सातों कौन शब्द प्यारे बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बताओ मेरे बच्चे। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति की बात करें, किसी विशेष की बात करें, वही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रखो, जैसे हिमालय, हिमालय किसी पहाड़ का विशेष नाम है, यह किसी पहाड़ का व्यक्तिगत नाम है। तो बच्चे जब ये व्यक्तिगत नाम है तो इसे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा। बोलो, ये सातों क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। गंगा किसी नदी का व्यक्तिगत नाम है तो प्यारे बच्चे ये भी क्या बन जाएगा? आप कहोगे ये भी व्यक्तिवाचक बन जाएगा। याद रखो दोस्तों, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो दोस्तों इसे भी क्या बोलोगे? इसे बच्चे ये भी व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो पहाड़ यहां पर नहीं, क्योंकि पहाड़ एक समुदाय है। पहाड़ जब प्यारे बच्चे समुदाय है तो यह संज्ञा क्या बनेगी? यह बन जाएगी जातिवाचक। यह संज्ञा क्या बनेगी? सातों जातिवाचक। तो विकल्प नंबर 51 का जो भी सातों डी कर रहे हैं वो प्रस्ताव में दोस्तों बिल्कुल से। आगे बताओ, सभी सातों बताने का प्रयास करो। मेरे दोस्तों बताइए, लिखा मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। इस भाग में खुद ही, देखो इस भाग में खुद ही सर्वनाम का कौन सा भेद है? आप बताओ। पहली बात तो प्यारे बच्चे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताओ दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताओ मेरे बच्चे, सर्वनाम के प्रकार कमेंट भरो भाई। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कितने? अगर पूछा जाए सर्वनाम की संख्या दोस्तों बताओ, अगर पूछे सर्वनाम की संख्या बताओ, सर्वनाम की संख्या बताओ मेरे बच्चे
कितनी होती है दोस्तों? तो सर्वनाम की संख्या प्यारे बच्चे गहरे होती है। कितनी होती है? गहरे। अब यहां पर पूछा गया है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद मतलब स्वयं की बात करा है, तो प्यारे बच्चे ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प नंबर सी सही करेंगे। विकल्प नंबर दोस्तों क्या करो? सी सही करोगे। तो 52 का उत्तर प्यारे बच्चे सी विकल्प बिल्कुल सही होता। आगे देखो, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। बताओ दोस्तों, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण बताओ। विशेषण का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्यारे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है दोस्तों? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो आपको पता मेरे बच्चे, देखो फूल कैसे पीले, तो फूल यहां पर क्या ये विशेष हुआ? बोलो, फूल यहां पर दोस्तों क्या हुआ? विशेष हुआ। ये पीले यहां पर क्या विशेषण हुआ? और पूछ क्या रहा? विशेषण। तो रंग वैसे भी विशेषण होता है, रंग तो प्यारे बच्चे वैसे भी विशेषण होता है। तो यहां पर बी, ये विकल्प में डी सही होगा। 53 का जो भी उत्तर बच्चे क्या दे? डी दे रहे हैं। 53 और बच्चे सुबह थ्योरी चल रही है, वो भी टाइप बाई टाइप। आज 2 चैप्टर भाषा और बड़ वाला खत्म किया है। कल हम आपको बता दें संधि और समास, वो 17 दिन की 17 मैराथन, उसे मेरे दोस्त भूल मत जाना। ये ऐसे चैप्टर चल रहे हैं जहां पर हर एक टॉपिक को बिल्कुल थ्योरी वाइज कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको जानते हैं कि अभी तुम लोग बच्चे, तुम्हें नंबर बढ़ाने का अभी सही समय है। नंबर बढ़ाने का प्यारे बच्चे सही समय है। लिखा है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? आप सभी दोस्तों जानते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। अगर प्यारे बच्चे हम बात करें अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? आपको भैया 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो मूलावस्था, एक आप जानते हो उत्तरावस्था, एक साथ उत्तमावस्था। और हमने कितनी बार बताया, अगर अंत में तम लग जाए तो यह उत्तमावस्था है, अगर सातों अंत में तर लग जाता तो यह उत्तरावस्था है, तो यह उत्तरावस्था है। तो विकल्प नंबर बच्चे क्या करोगे? 54 का जो भी सातों डी कर रहे हैं, 54 का प्यारे बच्चे क्या करें? डी कर रहे हैं। वो अपने स्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही। आगे बताओ, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बताओ मेरे बच्चे, इनमें से दोस्तों सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बताने का प्रयास करो। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है। भैया हंसने से पहले खिलौना मिलता है। जब एक क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया हो जाए तो सातों उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते। बोलो, उसे सातों क्या कहते? पूर्वकालिक क्रिया कहते। बोलो बच्चे, इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बालिका निबंध लिख रही, क्या लिख रही? निबंध। किसे लिख रही? निबंध। किसको लिख रही? निबंध। यहां पर ये देखो कर्म है, जब सातवें पे कर्म की बात कर रहा है तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चे? इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। बोलो भाई, ये सातों क्या हो जाए? सकर्मक क्रिया है। तो प्यारे से सकर्मक बी विकल्प है। मंदाकिनी सोती है, ये क्रिया कैसी साथियों है? इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे साथियों अकर्मक क्रिया कहते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते, उड़ना क्रिया भी दोस्तों क्या है? इसे भी साथियों अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो विकल्प नंबर जो भी 55 का उत्तर क्या दे रहे? बी दे रहे हैं। वो सातों में स्थान बिल्कुल सही है। आगे बताओ, बताओ दोस्तों, यहां पर सातों बताने का प्रयास करो। अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। बच्चे के प्रति साथियों क्या है? पर्याप्त ध्यान दिया। मेरे दोस्त आप जानते हैं यहां पर शब्द क्या? पर्याप्त। अच्छा, पर्याप्त किसके लिए प्रयोग करते हैं? आपने देखा क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। किसके दोस्तों? यहां पर क्रिया विशेषण के प्रकार 4 होते हैं। क्रिया विशेषण में 4 प्रकारों में एक तो आपने देखा रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। लेकिन जो पर्याप्त शब्द होता है, जैसे कहीं पर बहुत का प्रयोग कर दे, कहीं पर दोस्तों अधिक का प्रयोग कर दे, या फिर बच्चे कहीं पर आपने देखा थोड़ा का प्रयोग कर दे, यहां पर कहीं पर पर्याप्त का प्रयोग कर दे, तो ये सभी किसके लिए? परिमाण के लिए आता। बोलो बच्चे, ये सभी किसके लिए आता? प्यारे बच्चे, ये परिमाण के लिए आता। विकल्प डी। एक बच्चा कह रहा सर हम कन्नौज से हैं। कहां से हो? प्ले लिस्ट बनवा देंगे बच्चा, प्ले लिस्ट भी बन जाएगा बाबू। सब कुछ यार, तुम जो भी कहोगे सब तो तैयार है, जो भी कहोगे सब तो तैयार है। फिर भी तुम लोग चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिल तो रोता है कि कितनी मेहनत की, बच्चों ने 2 मिनट में हमारी कोई मजबूरी को नहीं सुना और अपनी बातें रखने लगे। लेकिन ये दिल बड़ा मजबूत हो गया है, क्योंकि जन्मी हुआ है मशक्कत करने के लिए। तो बच्चे कभी कभी तो आंसू हमारे भी आते हैं, लेकिन वो सामने नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि पेपर लगा है आपका। आपको इस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। सिंपल सी बात है, क्योंकि दर्द 5 सालों का था, 1-2 साल का तो नहीं था, और चीजें बदल गई। अब क्या ही बताएं। चलो, इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग है? यहां लिखा हथनी। हथनी शब्द है स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है। प्यारे बच्चे, अभिनेत्री, ये भी दोस्तों कैसा? क्योंकि अभिनेता का स्त्रीलिंग। आंख, भैया ये भी स्त्रीलिंग। प्यारे बच्चे, यशस्वी विकल्प नंबर ए। याद रखो 57 का जो भी उत्तर क्या दे? ए दे रहे हैं।
57 का सातवें उत्तर क्या दे रहे हैं? ए दे रहे हैं। वो अपने स्थान पे बच्चे बिल्कुल सही है, ये बच्चे बिल्कुल अपने स्थान सही है। मेरे दोस्तों एक बच्चा कह रहा है सर अपना चैनल खोल लेते। बेटा इतने अगर पूंजीपति होते तो फिर क्या है, सब कुछ कर लेते। नहीं कह सकता हूं अपना चैनल बनाना, लगता है कि फिर तो हम फुटपाथ पे आ जाते। घर में खाने को भी नहीं कि घर में नहीं खाना, अम्मा चली उतारना, फिर तुम ऐसे एग्जाम्पल देते। तो बेटा कुछ ना कुछ माध्यम बनाना पड़ता है, और तुम इस चीज को मत सोचिएगा, क्योंकि हमारे नसीब में मैं हर बार कहता हूं सिर्फ मेहनत के अलावा कुछ नहीं, और मेहनत करते रहेंगे, बाकी हमें कुछ आता नहीं है। दर्द बहुत है तुम्हारे कमेंट देखकर कि इतनी मेहनत करता हूं फिर भी बच्चे ऐसा कहने लगते हैं। रात रात दिन दिन हमारी टीम मेहनत करने के लिए तैयार है। अभी देखो फिर अंकित सर की मैराथन लगी है, क्योंकि मतलब यह है केवल हम लोगों की सिर्फ एक ही बात की चर्चा होती है, 8 जून 9 जून 10 जून के अलावा कोई भी चर्चा ही नहीं होती है। और हम लोगों ने हमने तो क्या क्या जितनी रील आ रही थी सबको और हटा ही दिया, क्योंकि दिमाग हटता है, सिर्फ केवल टारगेट देखना है। क्यों बच्चे बताओ? निम्नलिखित बहुवचन पत्ता का पत्ते, क्योंकि जब भी आकारांत है, आएंगे सर, चलो आ जाओ। देखो अंकित सर आ गए है ना, अभी अंकित सर से बात करो और फिर गुरुजी इतिहास आज खल्लास कर देना पूरा। सर इन बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि काम करिए अपना, है ना, हमारा काम है पढ़ाना और हम उसी पे लगे हुए हैं। हमारे पास नेगेटिविटी के लिए सर भी रखी, आंसू चाहते तो दिखाने के लिए लगा सकते सर, हमारे पास टाइम ही नहीं है नेगेटिविटी के लिए, और हम आपसे क्यों रोएं? आप ये बताइए, जो तकलीफें हैं आप हमारी कम थोड़े ना कर दोगे। जिसको कम करना था उसने तो ध्यान नहीं दिया। अब हम किसी चीज को लेकर के अगर आपसे रोएं कि नहीं ऐसा कर ले वैसा कर ले, सर फालतू की चीजें होती हैं। मैं एक ही चीज पे विश्वास करता हूं कि वो वीर नहीं वो कायर है जो रणभूमि से भग जाए। तो ये समझ लो अभी रणभूमि में हम डटे हैं, इतना बहादुरी के लिए काफी है। बाकी जब तुम एक तराजू में हमें रखोगे ना, और एक तराजू में आप उन चीजों को रखोगे जिनकी वजह से हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तब आपको सभी को जवाब शायद बहुत अच्छा मिल जाएगा। और इतना तो इतने दिन में मैंने पढ़ाया है और सर ने भी पढ़ाया है, तो इतना तो हमारे बारे में आपको पता होगा कि दुनिया में शायद कि अंतिम परिणाम जब आ रहा हो और वो चला जाए। अरे सर छोड़िए, खैर आप सभी लोग जल्दी से मोटिवेट हो जाइए और क्लास में आ जाइए। ठीक है, अभी सर जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, सिंपल सी बात है। गुरुजी की आवाज आएगी तभी छोड़ूंगा। देखो यहां पर आकारांत है, बोलो आकारांत को अगर हम देखें तो एक ही मात्रा लगा के बना सकते, तो पत्ता का पत्ते हो गया, टोली का टोलिया हो गया। अच्छा मधुमक्खी का मधुमक्खियों कब से होने लगा, मधुमक्खियों कब से होने लगा? अरे ये होता मधुमक्खियां, तो यही तो अशुद्ध है मेरे बच्चे। 58 का उत्तर जो भी दोस्तों सी दे रहे हैं वो अपने स्थान पे साथियों बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी प्यारे बच्चे उत्तर क्या दे रहे सी दे रहे हैं। आगे बताओ। एक बच्चे कह रहे सर अकेला छोड़ दिया। यार अकेले तो हम हैं, हाँ, अकेले तो हम हैं, जहां पूरी टीम है वहां अकेला कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो कभी चक्कर, अकेले तो हमें तुम जरूर मदद करो तो चल भी जाए है। बताओ दोस्तों, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का काल सही है। बताओ। आगे लिखा दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, वाला होगा। बताओ दोस्तों, पहुंचने वाला होगा, तो भैया ये कार्य क्या है? संदेह है, बोलो ये कार्य साथियों क्या संदेह है? यहां पर दोस्तों क्या बना हुआ है मेरे बच्चे? संदेह बना हुआ है। जब संदेह बना और कब पहुंचने वाला होगा, यानी कार्य वर्तमान में होने वाला होगा। जब प्यारे बच्चे वर्तमान की बात आएगी तो क्या हम यहां पर साथियों जानते हैं ये क्या बन जाएगा? ये आप पता है संदिग्ध वर्तमान बनेगा। विकल्प नंबर 59 का उत्तर क्या करें? बी। अभी तो अंकित सर की मैराथन है, कल हमने भी लगा रखी मैराथन। और बताओ बच्चे, कल हमने भी मैराथन लगा रखी, पढ़ो। और सुबह 10 से 12 जरूर मत छोड़ना मत। 10 से 12 जो क्लास होती ना हिंदी की, बाकी होती तो 8 AM से, आपको नहीं छोड़ना 8 से 10। ये तो आपको जीके की क्लास 10 AM से, ये हम टॉपिक बाय 2-2 टॉपिक लेकर चल रहे हैं। 17 दिन में पूरी हिंदी रिवाइज कर देंगे। तुम्हारी एक सिंगल शिकायत नहीं होगी मोहित सर से, सिंगल शिकायत नहीं होगी मोहित सर से। यही कहोगे कि सर पूरी हिंदी तुमने विधिवत खत्म कर दी 17 दिन में। चाहे रात रात जागना पड़े, चाहे दिन दिन जागना पड़े, चाहे खाना एक बार ना खाए, सिर्फ टारगेट 8 9 10 जून। ठीक है दोस्त, आगे देखो। कर्मवाच कहते, ऐशा कहता है कि अब देखो, जब हमने कहा कि तुम ये करता है, इसके कोई कार्य चिन्ह नहीं है, ये कर्तृवाच होगा, हटा दो। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, चूहा या कर्म है, बोलो उसके पहले के हाथों लगा रखा है, यानी याद रखो विकल्प नंबर सी सही करेंगे। बोलो मेरे बच्चे, यहां पर उत्तर क्या? सी सही करो। 60 का जो भी उत्तर क्या दे रहे दोस्तों? सी दे रहे, वो प्रस्थान पे साथ बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। जो भी प्यारे बच्चे उत्तर क्या दिए? सी दिए। आगे देखो,
आगे बताओ मेरे बच्चे, सभी सातों उत्तर देने का प्रयास करो मेरे भाई। लिखा अधोलिखित में से किस वाक्य संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। भैया भर्ती कराया, यहां पर कोई ग्रहण संप्रदान की बात करे प्यारे बच्चे, वहां पर ग्रहण करने की बात करेगा। किसकी ग्रहण? जहां पर ग्रहण करने की बात करता उसे दोस्तों कहते क्या है? उसे संप्रदान कहते। बोलो आगे देखो, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है। लिखने में व्यस्त है भैया, यहां पर कोई अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक इसे भी आर्थिक मदद मिलने लगी। चलो कोई बात नहीं, इसने इसे ग्रहण किया, और जब मदद के रूप में कोई पैसा मिले उसे कोई ग्रहण करे तो उसे संप्रदान कहते हैं। विक्रम सी सही करेंगे। 61 का उत्तर जो भी दोस्तों सी दे रहे हैं, 61 का उत्तर जो भी साथी सी दे रहे हैं, वो प्रस्थान पे दोस्तों मेरे बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। वो प्रस्थान पे दोस्तों बिल्कुल सही करते हैं। आगे बताओ, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? बताओ मेरे बच्चे, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम जानते हो? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान शब्द। किसके समान शब्द दोस्तों? संस्कृत के सातों समान शब्द। संस्कृत के समान शब्द जिसे हम तत्सम बोलते हैं। खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। उद्गम तत्सम शब्द। दर्शन का आपने देखा होगा, दर्शन शब्द पढ़ा होगा। कोर्ट अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है। तो यहां पर पूछा क्या गया? निम्नलिखित तत्सम शब्द, यही तो तत्सम है। बाकी कोर्ट तो विदेश शब्द है। विकल्प नंबर 62 का उत्तर बी सही करेंगे। अभी आप सभी साथी कहां जाओगे बताओ बच्चे? अच्छा ठीक है, चलो अभी हमारे पास प्रश्न और हैं, और करा देते हैं, है ना बच्चे? बताओ, इसे लगाओ सभी लोग, सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे बच्चे। बताओ साथियों, इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे बच्चे, सभी के सभी साथियों। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मेरे दोस्तों एक बात याद रखो, निष्काम में कौन शब्द उपसर्ग है? प्यारे जो उपसर्ग का मतलब होता है मूल शब्द से पहले, मूल शब्द से पहले, पहले जुड़ने वाले अंश को पहले, साथियों जुड़ने वाले अंश को कहते क्या है? उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। अब देखो, निष्काम में प्यारे से बहुत साथी लोग ये कर रहे होंगे, बहुत साथी प्यारे से क्या करें? ये कर रहे होंगे। अभी 1 मिनट बच्चे, अभी क्या है, सर की क्लास शुरू नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो प्यारे बच्चे आप इसका उत्तर गृहकार में देना, सभी लोग उत्तर गृहकार में देना। अभी हम आपको कहां भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। अभी सभी साथियों को कहां पर जाना है तुम्हें हम अभी दिखा दे रहे हैं दोस्तों। कहां पर जाना साथियों है? विद्याग्राम स्टेट एग्जाम जो क्लास अभी चल रही है, और ये अंकित सर की क्लास अभी क्या है, शुरू होने जा रही है, या शुरू हो गई मैं भी बताता हूं। ये क्लास बहुत ही प्यारी सी क्लास है, और सुबह 8 बजे आना मत भूलना, सुबह 8 बजे आना मत भूलना मेरे बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास में सभी साथियों को जाना है, और बिंदास बोल देना मोहित सर ने भेजा है। एक तरफ कमेंट करना मोहित सर ने भेजा है, मोहित सर ने भेजा, मोहित सर ने भेजा। ठीक है दोस्त, और मजा आया हो तो बताइएगा। बस यही प्यार बनाए रखे, हम मेहनत करते रहेंगे, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। अभी मेहनत करने का समय है, बच्चों को कामयाबी तक पहुंचाने का समय है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। सभी साथी इस क्लास में जरूर जाना, एक बार बोलना मोहित सर ने भेजा है, सभी साथियों जाना एक बार, मोहिनी की कसम है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, चलो फिर आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा बाय बाय।